हम सब स्टूडेंट हैं और गॉडली स्टूडेंट है। दुनिया में भी स्टूडेंट है, लेकिन बाबा ने कहा कि रेस करना है ना, रीस नहीं करना, रेस करना है। ईर्ष्या नहीं करना, लेकिन हमें रेस करके आगे बढ़ना है। और जो रेस करेगा उसकी भी गतिविधि होती है। जो लौकिक दुनिया में भी जो स्टूडेंट होते हैं, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई पर उनका ध्यान रहता है, लेकिन उनको नींद को भी जीतने वाले बनना है। आज भी बाबा ने कहा, आप बच्चों को, आप गॉडली स्टूडेंट हैं, आपके लक्ष्य है हम रेस करके ऊंची पदवी को लेना है। पर बाबा ने कहा कि एक अभिविचारी याद चाहिए, और जितना बाबा से आपका प्यार जुटता जाएगा, प्यार होता जाएगा, उतना दुनिया से आपका बुद्धियों निकलता जाएगा। बाबा से आपको अटूट प्यार होना चाहिए, अभिविचारी प्यार होना चाहिए। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी संबंधी याद नहीं आना चाहिए। तब बाबा ने कहा, आप जो रेस में चल रही हो, आप ऊंची स्थान पर, ऊंची स्टेज पर पहुंच सकते हो। दूसरा बाबा ने कहा, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? बुद्धि की रेस। बुद्धि की रेस है, याद की रेस। आगे जाने का आधार क्या है? पढ़ाई पर पढ़ रही हैं। हमारा रेस है पास विद ऑनर बनने का। कोई बच्चा, हाँ, आधार ही है याद। बाकी लक्ष्य क्या है? हमें पास विद ऑनर बनना है। कोई स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका लक्ष्य होता है जो अच्छे स्कॉलरशिप लेना है, हमें पास विद ऑनर होना है। तो उसके लिए वो रेस पे सदैव रहेगा। रेस की तरफ उसके लक्ष्य होगी कि मुझे रेस करके, जो बाबा सुना रहा है, रेस नहीं करना, रेस करके हमें आगे स्थान पर पहुंचना है और नींद को जीतने वाले बनना है। अगर आप नींद को नहीं जीतेंगे तो याद से आपकी परिपक्व अवस्था नहीं बनेगी। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारा अभिविचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब, मीठे बच्चे, तुम्हारा अभिविचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धियों देह सहित, देह के सब संबंधों से टूटा हुआ, देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ। प्रश्न है, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? उत्तर है, तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेगा और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्मों का राज्य प्राप्त होगा। लिखिए, तुम्हारी रेस है, स्पीड तो आगे होना ही पड़ेगा ना, रेस चल रहा है। तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा
उतना पाप कटेंगे। और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्मों का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। इसके लिए राय देते बाप, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी, आधी घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। एक घड़ी, आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का भी रिकॉर्ड रखो, याद का भी रिकॉर्ड रखो। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कौन सा गीत? उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है एक बेहद के बाप शिव के साथ। तुम भी के उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने दादा का ऑक्यूपेशन न जानता हो। ऐसे कोई संस्था नहीं होगी जिससे जहाँ इतने ढेर के ढेर कहे कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर भी ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती है? यह है ब्रह्मा मुखवंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। एक बाप की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी तो जानना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा ने कहा शिव का। शिव के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता ब्रह्मा को मूल स्थूल वतनवासी होना चाहिए। तो बाबा ने कहा इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली। मुख वंशावली तो हो ना सके, यह कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा के मुख वंशावली। यह सब ईश्वर की संतान है। ईश्वर कौन है? यह वह है परम पिता परमात्मा रचता। किस चीज की रचता करते हैं? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पौत्र पौत्रियों को ही तो स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। ऐसे थोड़ी पाग रख देंगे। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावलियों को फिर से राजयोग सिखला रही है, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? वंडर है ना। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं है। कितने सेंटर्स है, पूछना चाहिए आप है कौन? अपना परिचय तो दो। यह तो साफ है कि प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियां और शिव के पौत्रे और पौत्रियां हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धियों घटाए मुझ एक बाप के साथ रखो।
मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ और ब्रह्मा कुमार कुमारियां सुन रही हो ना, कितनी सहज सीधी बातें हैं। पूछो तो सही, यह हो गई गौशाला। शास्त्र में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला, शिव बाबा इस नंदीगण में आता है, तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्र में गौ आदि दिखा दी है। शिव जयंती तो जरूर शिव आया भी होगा, जरूर किस तन में भी आया होगा। तुम जानते हो ये गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवान उवाच ज्ञान सागर पतित पावन बाप है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी जो पतित तन में आए। गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पराया, शरीर भी पराया। तब जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए, ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा है, आदि देव है, महावीर है। क्यों? प्रजापिता ब्रह्मा भी है, आदि देव भी है, महावीर है। क्यों? क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है, यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सब का बुद्धि योग कहाँ है? उल्फत यानी उनके साथ है। कहा जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक के साथ जोड़ो। वह एक भगवान है, परंतु जानते नहीं। जाने भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। तो बाबा ने कहा आजकल तो सिखलाया जाता है आत्मा सु परमात्मा, जिसके संबंधी टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना, वह है वो मनुष्य ठहरा, परंतु बच्चे व्यास तो तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो वो भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता तो अभी है। सच खंड में झूठ खंड का नाम भी नहीं रहता है। तुम वर्षा ले रही हो गादे से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वन रचा गया। तुम हो शिव के पोत्रे अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय, उनको अपना बनाया है। गुरु पुत्र कहलाते हैं ना। अब तुम हो सदगुरु के पौत्रे और पौत्रियां। दुनिया में गायन है, गुरु के पोत्रे हैं, और हम कौन है? वह तो सिर्फ पौत्रे अर्थात मेल से, पौत्रियां है ही नहीं। सतगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है सतगुरु के बिना घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम बड़ा वंडरफुल है। बाबा कितना समझाते हैं, परंतु बाबा तो बहुत समझाते हैं, परंतु परंतु कई बच्चे समझते नहीं। बाबा कहते मुझ बेहद के बाप को जानने से
तुम सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो तुम हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी और दूध की नदियां रहती है। यहाँ तो घी मिलता ही नहीं है। मिलता? हाँ, शुद्ध घी नहीं मिलता। तो बाबा ने कहा वहाँ तो बाबा ने यहाँ तो घी मिलता ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे, ये पुरानी दुनिया अविनाश होनी है। एक दिन इस भंवरों को आग लगेगी, सब कुछ खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा पा नहीं सकेंगे। मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन भी लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छी रमणीक रीति से समझा, ताकि बच्चों की बुद्धि में बैठ जाए। कितना रमणीक रीति से समझाते। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। ये सृष्टि चक्कर कैसे चलता है, यह कोई को भी पता नहीं है। 84 जन्म कौन लेते हैं, सब तो नहीं लेंगे ना। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नरक से स्वर्ग बनाने आता हूँ। इनको लिबरेट में करता हूँ, फिर गाइड बन वापस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं है। वो स्टार है जो प्रकृति के बीच में रहती है। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ, आत्मा में इतना पाठ कहाँ से भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बहुत गुह्य और वंडरफुल बातें हैं। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नूंधा हुआ है। कहते मेरे में यह पाठ है, वो भी अविनाशी है। उनमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती है। मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते कि भगवान क्या पाठ बजाता, बाबा के बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। पाठ को बायोग्राफी भी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर जगदम्बा भी होगी, वह भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारा उल्फत किसके साथ, बाप के साथ। तो बाबा ने कहा और परमात्मा एक के ही साथ हमारा प्यार है। अभी बेचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है, लगती है। अब ये बेचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। और मुश्किल क्या है? हाँ? बाबा से प्यार होने में आपको कोई टाइम लगा? और मुश्किल क्या? और देह के संबंधों को भूलना मुश्किल है। बाबा कहता माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती है जिनकी आपस में बहुत ईर्ष्या हो जाती। ये आगे बढ़ गया तो बड़ी मुश्किल है आपस में। लेकिन आजकल तो मैं देखती हूँ भाइयों में भी ईर्ष्या है। पहले हम सुनते थे कि बहनों की ईर्ष्या होती है, और आजकल तो भाइयों में भी ईर्ष्या। ये कलियुग अंत है ना, जो चीज नहीं देखोगे ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कई स्त्रियों में भी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते तो माया को ईर्ष्या हो जाती है ना, इसीलिए वो तूफान लाती है।
आधा कल्प उसके भी तो बच्चे रहे ना, तो फिर उनको भी ईर्ष्या होती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसीलिए तूफान लगती है। तुम चाहते हो फुवारा डाले, चुप्पड़ का खेल है, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते हो। तुम्हारा सिर्फ बुद्धि देह सहित देह के सब संबंधों से हट जाए, कहते मेरे को याद कर। बाबा हमारे को क्या देता है? फरमाइश करता है, डायरेक्शन देता है। घर गृहस्थ में रहते बुद्धियों एक बाप से लगाओ। मैं तुम्हारा मोस्ट बिलेवेड बाप हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। याद मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी। वह भी ऐसे राय देते होंगे। यह सारे सृष्टि का चक्कर समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। भले बच्चे आदि को संभालो, परंतु बुद्धि बाप के साथ रखो। समझो ये कब्रिस्तान है, हम फरिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। बाबा समझाते हैं कोई भी साकारी व आकारी देवताओं से भी बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता ही हैं। वही पहले पहले पाठ बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में कहते मामे कम याद करो। प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य भाग्य लेंगे। अपने आप से रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलेवेड बाप को याद करते। हमने दूसरों को थोड़ी देखना है, लेकिन अपने आप अपनी रिकॉर्ड रखो, हम कितना समय मोस्ट बिलेवेड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे अपुरुषार्थ कर। एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। याद की यात्रा को शुरू करो और बढ़ाते जाओ। मेरे से बुद्धि लगाओगे तो पास भी रनर हो ही जाएंगे। दुनिया में तो पढ़ाई की रेस करते हैं और पढ़ करके पास होते, अच्छे मार्क्स लेते, और यहाँ पास भी रनर कौन बनेगा? जिनका बाबा के साथ बुद्धि ज्यादा लगेगा। तो बाबा ने कहा यह रेस बुद्धि की है, समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्मों का राज्य करेंगे। कल्प पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही तो स्वर्ग बनाते हैं, राज्य करते हैं, फिर माया हमको नरकवासी बनाती है। अभी हम है राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाबा ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम नरक में क्यों पड़े, जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाबा ने स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सबको प्राण दान देने वाली, उनके प्राणों को कभी काल आकर के बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होना असंभव है। सतयुग में हाँ, स्वर्ग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होता, वहाँ रोना भी नहीं होता। होते स्वर्ग में सब कुछ प्राप्त, इसलिए तो बाबा ने कहा वहाँ रोने की भी जरूरत नहीं है।
तो क्या बोले? तो बाबा ने कहा वहां रोने की भी दरकार नहीं है। बाप ने स्वर्ग रचा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सबको प्राण दान देने वाले हैं। जरूर स्वर्ग में कभी थे, उनके प्राणों को कभी अकाल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएगा। रोना भी नहीं होता है वहाँ। तुमने साक्षात्कार में भी देखा श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं, एकदम बिजली चमक जाती है। सतियों का फास्ट प्रिंस है ना, श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो प्रधान जड़ीभूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। यह प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। बाबा अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापिस बाबा के पास ही हमें जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। क्योंकि आपको मालूम है जगरू भाई शास्त्री भाई तो वहाँ ही है, भैया भी सेवाधारी में जा रहे हैं। 15 सेवाधारी लिटरेचर डिपार्टमेंट का है, तो वो 25 को चले जाएंगे। कार्तिक और जीना 2 जने हैं, और वो बहन आएगी और एक वो छोटी वाली है। तो फिर तो चाहिए होता ना पीछे कोई ना कोई, इधर भी चाहिए उधर भी चाहिए, और इधर भी जरूरी है। अकेला कार्तिक पहले ये नहीं था, तो भैया कुछ दिन अकेले रहे, तो उनको तो 2 महीना तो हो ही गया होगा जगरू भाई, 2 महीना से ज़्यादा, 3 महीना ना पता नहीं, जो भी 2-2.5 महीना तो होगा। क्योंकि उनकी तो रोज टेस्ट होती है, कुछ कुछ कहते वो निकलता है, क्या है इन्फेक्शन। अब पता नहीं क्या है, कहते कि मैंने कहा आप गए क्यों ग्लोबल में, तो ग्लोबल वाले तो कुछ कुछ निकालते रहते। मुझे याद है मैं एक बार दादी को लेके गई थी, और दादी को उसी दिन आना था, हमने दिखाने ले गए उनको। वो कहते आज एडमिट कर दो 5-6 दिन। मैंने कहा हमने तो कभी नहीं टिकट करानी, हमने दिखाना नहीं उनको यहाँ। और एक बार सच में दादी को ऐसे गोली उन्होंने दिया था जो दादी को रिएक्शन बहुत किया। मैं कभी दादी को ग्लोबल में लेके नहीं जाती थी, कभी भी, क्योंकि उनकी और हमारे कंपनी की जो दवाई यहाँ दिल्ली में वो मिलती नहीं है जो लिखते हो। और वो दादी को, पर दादी को बहुत शौक थी वहाँ टेस्ट करा, मैं तो कभी नहीं कराती। मैंने कहा आपको अभी चलना है। वो डॉक्टर लड़े, कहते नहीं आप यहाँ उनको एडमिट। मैंने कहा मैंने लेके जाना है, टिकट बनी पड़ी, हम दादी को छोड़ के नहीं जाएंगे। तभी लास्ट में भी गोपाल ने अचानक लेके, हमको पता ही नहीं शाम को आना है, और लेके उनको एडमिट कर दिया दादी को। कहते दादी जाएगी नहीं, अगर रास्ते में मर गई। मैंने कहा या तो वो मरेगी या तो मैं मरूंगी, पर मैं दादी को लेके जाऊंगी, और मैं आई हूँ तो लेके जाऊंगी। हाँ, फिर वो खुशबू नहीं आई, पर मैं दादी को लेके आई। मैं कह रही तुम संभाल लेंगे, मैंने कहा हम कैसे भी संभाल लेंगे, पर मैं लेके जाऊंगी दादी। हाँ, मतलब ऐसे ग्लोबल में तो पता नहीं इनको क्यों, ग्लोबल में इनके भाई ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है। बाकी देखो अभी भी ग्लोबल में ऊपर एडमिट है। पहला, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दूसरा, दिल की उल्फत यानी प्यार एक बाप से रखना है। दिल की उल्फत यानी प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धियों को भटकाना नहीं है, बुद्धियों को भटकाना नहीं है। नींद को जितने
जीत याद को बढ़ाते जाना है। अब देखो नया साल आ रहा है, थोड़ा नींद कम करो और याद को बढ़ाओ। नींद को जीतने वाला जीत याद को बढ़ाते जाना है। वरदान श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर होना, हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य की सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। स्लोगन परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ ही नहीं सकती। परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर के रहो तो अधीनता आ ही नहीं सकती। आज कितना तारीख है? 22 दिसंबर। अपने तकदीर की तस्वीर को देखते हुए कर्म करते हुए मेहनत से मुक्त हो खुशी का अनुभव करो। कभी भी दुख के आंसू ना आए। मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू, तो न आंखों से आंसू आए न मन से, ऐसे रोने से मुक्त बनो। भाग्यवान खुश नसीब आत्माओं के पास दुख की लहर कभी आ ही नहीं सकती। ओम शांति।